Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of senior accountant का जो काफ़ी अच्छा वैकेंसीज आने वाला है। तो आप लोग के लिए आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सीनियर अकाउंटेंट का एनएचपीसी का जो वैकेंसीज आने वाला है उसके लिए। हमने कल एक वीडियो डाला था आप लोग के लिए कि सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाला है। सब चीज़ हम आप लोग को बता दिए हैं स्टडी का वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें मैं सारा डिटेल्स बताया हूँ कि कब तक इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हमने ऑलरेडी डिटेल्स आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है स्टडी का वीडियो में। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सीनियर अकाउंटेंट का। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ से जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था, जो पिछला जो भर्ती हुआ था, नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें से हमारे यहाँ से एनएचपीसी में बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट के लिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो एनएचपीसी जो भी लिखा हुआ है, हमारे यहाँ से लोग सेलेक्टेड है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाले हैं। जैसे एमपी केवीपीसीएल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर लो डिवीजन क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एजेवीएन का भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस। मेनली आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन दिस वीडियो related to NHPC senior accountant. So NHPC senior accountant courses are also available on the website of financecareer.in. So you can visit on financecareer.in. Link is also given in the description box of this video. In these courses you will get exclusive coverage related to your chapter wise MCQs related to your domain knowledge, जिसमें कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज का जो भी डीटी आईडीटी मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, सो सभी का यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज करके मिल जाएगा। एमसीक्यूज एंड ऑडिट का भी मिल जाएगा और आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा यहाँ पे। और बात किया जाए ई बुक का, तो ई बुक भी आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज को, ई बुक भी मिल जाएगा। तो उससे आपको ये हेल्प हो जाएगा कि आप पहले उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पीएसयू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। 100+ पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कैरियर ही आपको प्रोवाइड करता है। और आपको मैं बता दूं, हमने आप लोगों के लिए 2 पेपर एनएचपीसी का भी हम लोग देंगे। जब आप कोर्स परचेस करोगे तो एनएचपीसी का जो प्रीवियस जो 2 पेपर हुआ है एनएचपीसी का फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट का, वो भी 2 पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सभी डिटेल्स है कोर्सेज का, आप इस कोर्स के डिटेल्स में अब जाओगे तो आपको सारा चीजें दिख जाएगा। ठीक है, और बता दूं आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in. सो यहाँ पे सभी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एनएचपीसी का भी यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो आपको जो भी कोर्सेज परचेस करना है, मॉक टेस्ट परचेस करना है, जो भी आपको परचेस करना है, तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन स्टडी वीडियो, तो आप वो वीडियो भी जरूर जाकर देख सकते हैं। और हमने आज जो सिलेबस का वीडियो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि जब मैं स्टडी का जो कल का मैं वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट यही है कि सिलेबस का वीडियो बताइए, मतलब सिलेबस बताइए, ताकि तो इसलिए मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा है कि सिलेबस बताइए, सिलेबस होता क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट के लिए एनएचपीसी में। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है एनएचपीसी का सीनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन के लिए। सो आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही एक चैनल है जो कि पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पहुंचाते रहता है। ठीक है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 का बात किया जाए, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट, यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मतलब 200 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे और आपको सोल्व करना है 200 एमसीक्यूज, मतलब कि एक एमसीक्यूज आपको सोल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलने वाला है। तो आपको तैयारी इसके लिए काफी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 मिनट से भी कम मिलेगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है कि ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको काफी इजी फील हो। ठीक है, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी जरूर सॉल्व करिए और बाकी कोर्सेज परचेस करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। जितना जल्दी करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर आप लोग के लिए रहने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको जो 30 क्वेश्चंस जो रहेगा वो
रीजनिंग से रहेगा और 30 क्वेश्चंस रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 30 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग से रहने वाले, और 140 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 140 क्वेश्चंस किससे रहेंगे? डोमेन नॉलेज से, प्रोफेशनल नॉलेज से। सो टोटल 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं, ये सब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब चीजें सिलेबस आप देख लीजिएगा। हम मेनली इस चैनल पे डिस्कस जो करते हैं वो फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। 140 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर डोमेन नॉलेज। तो उसके ऊपर हम लोग अभी बात करते हैं। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 7000 लोग जुड़े हुए हैं, 7000 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वन ऑफ द फाइनेंस जॉब के लिए सबसे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस का बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेबस में आपको इंड एएस लिखा है। तो इंड एएस का बस आप क्या करिएगा, इंड एएस का ज्यादा आपको अंदर पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इंड एएस का नाम और नंबर याद कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंड एएस का नाम और नंबर याद करिएगा तो एएस का भी नाम नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंड एएस का नाम नंबर याद करिएगा, एएस का भी कर लीजिएगा। फिर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको नॉलेज होना चाहिए। शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 के बारे में जानना चाहिए। रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज बनता है इसको। ठीक है, करेंट रेशियो, क्यूक रेशियो, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ठीक है, कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से पूछ सकता है। कॉस्टिंग कंसेप्ट्स का बात किया जाए तो मटेरियल कोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सम्स भी आ सकते हैं। जैसे मेनली यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछा जाता है मटेरियल कोस्ट से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ईओ क्यूब वगैरह ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। लेबर कोस्ट से बात किया जाए तो लेबर कोस्टिंग का बात किया जाए तो लेबर से यहाँ पे जैसे रूरल प्लान, हेल्थ से प्लान, ये सब करके जो इसका जो भी फॉर्मूलास है वो सब आपको आना चाहिए। ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसको जानकारी होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा फॉर्मूला देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीवी रेशियो, बीईपी निकालने के लिए पूछ देगा आपको। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पूछ देगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, पीवी रेशियो, पीवी प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सब निकालने के लिए पूछ सकता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट होता है बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, यहाँ से प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए पेबैक पीरियड है, ये आपका ये जो है कैपिटल बस्टिंग से का ये टॉपिक है। पेबैक पीरियड पूछ देगा, आपको निकालने बोलेगा कि पेबैक पीरियड बताओ इसका। एनपीवी निकालने के लिए पूछ सकता है, या आईआरआर निकालने के लिए पूछ सकता है। अब यहाँ पे टैक्सेशन आ गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी बोला है, और एडवांस टैक्स बोला है। ठीक है, एडवांस टैक्स 15, 45, 75, 100, मतलब जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैट का क्या रेट होता है, ठीक है, अप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होता है। मैट अगर आप देखोगे ही तो आप एएमटी भी जरूर देख लेना, मैट और एएमटी दोनों देख लेना। ठीक है, इनकम टैक्स का रिटर्न जो भी चीजें हैं उसको डेट जरूर याद कर लीजिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न का डिडक्शन फ्रॉम इनकम, जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है इनकम टैक्स का, उसको जरूर देख लीजिएगा। टैक्स ऑडिट अंडर, टैक्स ऑडिट किसको कराना होता है वो भी चीजें देख लीजिएगा। टीडीएस अंडर इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स टीडीएस जरूर आपको जानकारी होना चाहिए। इनकम टैक्स टीडीएस जो भी सेक्शंस है इनकम टैक्स टीडीएस का, सारा सेक्शन आपको गो थ्रू होना चाहिए। कितना रेट है, किसके ऊपर कौन एप्लीकेबल होता है। सेंट्रल एक्साइज का बात किया जाए तो सेंट्रल एक्साइज तो है नहीं, इसके ऊपर अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, कस्टम ड्यूटी है, अभी कस्टम ड्यूटी देख लेना, सर्विस टैक्स भी नहीं है। सेंट्रल एक्साइज की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि एक्साइज से एकदम खत्म हो गया, एक्साइज अभी भी कुछ कुछ चीजों पे है। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ चीजों पे है, पर मेनली एक्साइज खत्म हो गया है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर ऑफ द जो चीजें हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। एक्साइज बहुत ही कम चीजों पे एप्लीकेबल अभी भी है, जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज लगता है, पर एक्साइज बहुत ही कम चीजों पे अभी है, मैं इसलिए बोला। ठीक है, पर सर्विस टैक्स खत्म हो गया अभी। टीडीएस, जो टीडीएस है जीएसटी का, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सीएसटी वगैरह खत्म हो चुका है, तभी तो जीएसटी आया है सब। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जीएसटी का नॉलेज आपको होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न और टीडीएस, जो जीएसटी का जो टीडीएस है, ठीक है, तो भी जानकारी होना चाहिए कि जीएसटी में कितना टीडीएस होता है और किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होता है, कितना रेट है उसका।
फाइनेंशियल मॉडल ये भी एफएम से रिलेटेड है, क्वेश्चंस टॉपिक्स है। रेजिंग और डेट फ्रॉम डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट, प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है। रेजिंग ऑफ फंड तो इक्विटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरनल ऑडिट का बात किया जाए तो ये सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ये भी ऑडिट का पार्ट है। मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, जैसे कि एसएलएम से चार्ज करेगा या फिर डब्ल्यूडीबी से चार्ज करेगा, ऐसे ही आपको जो एसएलएम होगा या फिर डब्ल्यूडीबी होगा, ठीक है। और बता दूं आपको, इतना इतना तो बता दिया आपको जो सिलेबस ये लोगों ने प्रोवाइड किया आप लोग को। और भी क्या क्या चीजें आप देख लीजिएगा, आपको मैं लिख देता हूँ, इसको आप गो थ्रू कर लेना। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेना, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा आप। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, ठीक है। नाम नंबर जरूर याद कर लीजिएगा, आईसीडीएस नाम नंबर जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस, डिविडेंड और थोड़ा बहुत अगर बात किया जाए तो थोड़ा जैसे कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे ऑडिट कमेटी, ये सब टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी ये सिलेबस तो है प्रोवाइड आप लोगों को किया ही है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। थोड़ा बहुत और अभी एक्स्ट्रा कुछ देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस कहीं भी आए आप उसको सोल्व कर सकोगे। हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसमें तो बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो तो पूरा उसमें कवरेज ही रहेगा, और भी हम आपको और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग को हम कोर्सेज में प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोर्सेज अवेलेबल हो चुका है finance-career.in की वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप तैयारी शुरू करके काफ़ी बेहतर, अभी आपके पास समय भी काफ़ी बढ़िया है, तैयारी शुरू करके काफ़ी बढ़िया आप स्थिति में आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए कि सीनियर अकाउंटेंट का काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आने वाला, वो भी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, सीए इंटर सीएम इंटर वालों के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।